इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातहुम ने आइंदा 25 मई सन 2025 को अरबाब हल वक़्त का इजलास इमारत शरिया के अलमहदुल आली कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया है। वक्फ़ का जो मामला है वो अभी सबके सामने एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक बना हुआ है। ऐसे नाजुक तरीन माहौल में जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो कुछ भी हो, मिल्लत की खैर खा तो कभी नहीं हो सकते। कौन लोग कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यह बात तो साफ़ है कि फ़िलवक्त मिल्लत के हालात बेइंतहा तशवीशनाक हैं। तो शरिया बचेगी तब कौम के मसाइल हल होंगे, और जो लोग इमारत शरिया को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह कोई मुतवाज़ी प्रोग्राम करके ऐसे लोगों को पहचान करके उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। 25 मई इसके अलावा कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर मैं इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में हूँ, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना काजी सुहेल अख्तर कासमी साहब, जो दीन बचाओ देश बचाओ तहरीक के भी कन्वेनर रहे उस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के। उसके बाद अभी जो इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और बंगाल की जानिब से यानी गर्दनी बाग धरना स्थल पे बहुत बड़ा एहतजाजी धरना दिया गया, एहतजाजी जलसा किया गया, उसके भी ये कन्वेनर थे। अब माशाअल्लाह इमारत शरिया के इंतहाई फ़ाल, मुतहर्रिक और कदीम ज़माने से इमारत शरिया की मुख्तलिफ़ यानी ज़िम्मेदारियों पर मामूर रहे हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत इस्तक़बाल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फ़िक्र नज़र चैनल का। काजी साहब, वो अभी फ़िलवक्त जो सवाल आपके लिए आपकी खिदमत में है, आप लोगों का कोई इजलास होने वाला है अभी, वो इजलास क्या है, किस तरह का है, मजलिस अरबाब हल वक़्त को बुलाया गया है, किस वजह से बुलाया गया, क्या है उसकी तफसीलात? इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातहुम ने आइंदा 25 मई सन 2025 को अरबाब हल वक़्त का इजलास इमारत शरिया के अलमहदुल आली कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया है। और ये फ़हरिस्त चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई है, 851 अफराद की फ़हरिस्त है जो इमारत शरिया के अमीर का इंतख़ाब करते हैं। इससे पहले भी इजलास हुआ है और फिर दोबारा इजलास बुला करके मुल्की हालात के पेश नज़र अभी जो वक्फ़ का मसला चल रहा है, कोई मज़बूत लाए अमल तय किया जाएगा और पूरी कौम को ये मैसेज दिया जाएगा कि ये वक्त मुत्तहिद रह करके आपस में मिल करके इस कानून की मुखालफत करनी है और इमारत शरिया की हिफाजत भी करनी है। इस मकसद के तहत ये मुशावरती इजलास अरबाब हल वक़्त का बुलाया गया है। यहाँ असल एक बात समझने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है लोगों को। मैं चाहता हूँ कि वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो कि 22 को भी कोई इजलास बुला लिया गया है, और ये अक्सर देखा गया है कि जब जब वक्फ़ तरमीमी बिल या वक्फ़ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ आप हज़रात ने तहरीक को क़ुव्वत बख्शा या उस तहरीक में मज़ीद जो है उसमें सुर फूँकने की कोशिश की, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ गई। वो क्या है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, इस तरह की तहरीक को जो लोग भी कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कौम को और मिल्लत को समझना होगा और ऐसे लोगों को रोकना होगा, और हमें मुत्तहिद रह करके इस कानून की मुखालफत करनी है। और असल जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया वो 25 का ही प्रोग्राम है। उसके अलावा जो लोग भी 25 के प्रोग्राम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कौम को उसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए ताकि मिल्लत मुत्तहिद रहे और मुत्तहिद रह करके इस कानून के ख़िलाफ़ हम मज़बूत आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा सकें। यही असल हदफ है और निशाना है। ऐसे मौके से मैं पूरी कौम से, चूँकि मैं इमारत शरिया का पुराना खादिम हूँ, और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और इमारत शरिया को बचाने की ज़रूरत है। इमारत शरिया बचेगी तब कौम के मसाइल हल होंगे, और जो लोग इमारत शरिया को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह कोई मुतवाज़ी प्रोग्राम करके ऐसे लोगों को पहचान करके उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक और इमारत शरिया हमारे साथ एक और शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जनाब मौलाना काजी शमीम अकरम साहब रहमानी, मुआविन काजी हैं इमारत शरिया के। बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। इस मौजू पर आपसे भी मज़ीद मैं कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जब जब इमारत शरिया ने वक्फ़ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुहिम को तेज़ किया, तहरीक को आगे बढ़ाया,
तो कोई ना कोई नया मसला सामने आ गया। कभी सुनने में ये आया कि भाई वो इमारत शरिया में कुछ लोग दाखिल हो गए, कब्ज़ा करने की नापाक कोशिश की, कुछ लोग जो है अब 25 को प्रोग्राम है वक्फ़ के तहरीक को मज़ीद क़ुव्वत बख्शने, तो 22 को प्रोग्राम कर लिया। क्या है मतलब ये, इस पर क्या तफसीलात आपके पास हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? देखिए, खैर और शर का एक टकराव है जो किसी न किसी तरह से हमेशा जारी रहा है। उसी की कुछ शक्लें इधर उधर यहाँ वहाँ भी देखने को मिलती है। कौन लोग कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यह बात तो साफ़ है कि फ़िलवक्त मिल्लत के हालात बेइंतहा तशवीशनाक हैं। एक नहीं सैकड़ों मसाइल हैं जो मुँह खोले खड़े हैं। वक्फ़ का जो मामला है वो अभी सब के सामने एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक बना हुआ है। ऐसे नाजुक तरीन माहौल में जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो कुछ भी हो, मिल्लत की खैर खा तो कभी नहीं हो सकते। तो 25 को प्रोग्राम की वजाहत तो सामने आ गई कई लोगों के ज़रिए। अब 22 को प्रोग्राम का जो है पर्ची वो यहाँ वहाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या है वो, क्या कहेंगे आप उस पर? पहले ही जैसे कि कहा कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो मिल्लत के खैर खा नहीं है। वो मिल्लत के काम, मज़बूत कामों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तवानाई में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जहाँ तक हो रहा है उनसे वो परेशानियों में मिल्लत को मुब्तला कर रहे हैं। ज़ाहिर है इससे बाज़ आना चाहिए। तो ख़ुलासा ये है कि 25 मई 25 मई 25 मई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।